Hello, my Pythonist friends. My name is Bhumika Sharma and I am a data scientist. So welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing so well. So in our today's video, we will discuss about what are loops in Python. So without any delay, let's get started. So what are loops in Python? Loops are used to execute a block of code repeatedly. लाइक आपने एक कोड बनाया 3-4 लाइन का, देन आपको वो बार बार रिपीट करना है, तो इसीलिए हम उसको रिपीट करने के लिए एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को हम लूप्स का यूज़ करते हैं. तो लूप्स दो तरीके के होता है, एक होता है फॉर लूप और एक होता है वाइल लूप. आज हम सिर्फ फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे. तो फॉर लूप क्या होता है? द फॉर लूप आइट्रेट्स ओवर एन आइट्रेबल ऑब्जेक्ट. आइट्रेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है? आइट्रेबल ऑब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स. तो ये क्या आते हैं? ये होते हैं आइट्रेबल डेटा टाइप्स और इन्हें बोला जाता है आइट्रेबल ऑब्जेक्ट्स. तो ये उसी पे ही आइट्रेट करेगा. आइट्रेट मीन्स रिपीट करेगा. ठीक है. अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक फॉर लूप आर यूज्ड व्हेन यू हैव अ ब्लॉक ऑफ कोड विच यू वांट टू रिपीट अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स. मतलब जब आप फॉर लूप का यूज़ करोगे तो आपको पता होगा कि वो कितनी बार रिपीट होगा. मतलब आपकी मर्ज़ी से वो ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट होगा. ठीक है. नंबर ऑफ़ टाइम्स वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार नहीं हो रहा है, वो चीज़ आपको पता रहेगी. नेक्स्ट, for loops are also used to perform the same set of operations for each time in an iterable. Means जो आप एक चीज़ ऑपरेशन लाइक ऑपरेशन इन अ सेंस आप उसमें फॉर लूप्स लगा रहे हैं, इफ़ एंड एल्स कंडीशंस लगा रहे हैं, तो ये जो भी चीज़ें आप लगा रहे हो तो ये क्या होगी, हर एक एलिमेंट पे जो आपकी लिस्ट होगी, जो भी आपका आइट्रेबल डेटा होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा, उस पर उसके हर एक एलिमेंट के ऊपर लगेगी. ठीक है. हर एक एलिमेंट के ऊपर वो आइट्रेट करेगा. फॉर लूप्स रिड्यूस द कोड कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेव टाइम्स. ठीक है. अब कैसे? लाइक आई हैव क्रिएटेड अ लिस्ट, सपोज 2 3 4 5. ठीक है. नाउ आई विल, यहाँ पे हम लूप्स लगाएंगे. हम इसको सिंटेक्स इसका लिखने का है फॉर आई इन ए. नाउ सेमी कॉलन. जब हम एंटर मारेंगे तो वहाँ पे एक इंडेंटेशन आएगा. इंडेंटेशन मीन्स ये जो स्पेस आपको दिख रहा है इतने बीच में, तो उसको इंडेंटेशन बोलते हैं. ठीक है. जो इंडेंट आएगा, इंडेंट आना कंपलसरी होता है. इंडेंट का ध्यान रखना होता है हमें जब हम लूप्स के साथ काम कर रहे होते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे मैं लिख दूँगी प्रिंट आई. ठीक है. आई. अब जब मैं ये करूँगी तो मुझे वो सब आइट्रेट होके मिल जाएंगे. अब यहाँ पे बहुत चीज़ें देखने वाली है. यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है ए, जिसमें मैंने लिस्ट डाला है. लिस्ट क्या होता है? आइट्रेबल होता है. ठीक है. आइट्रेबल होता है तो वो आइट्रेट करेगा. फॉर लूप उस पर आइट्रेट करेगा. अब फॉर लूप को लिखने का सिंटेक्स यही होता है फॉर आई इन ए. अब यहाँ पे आई की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो. यहाँ पे कोई भी वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में असाइन कर देना. उसकी वैल्यूज़ या फिर उसके एलिमेंट्स दूसरे लिस्ट में भी हैं. ठीक है. यहाँ पे आप x लिख सकते हो, तब भी वो काम करेगा. लाइक यहाँ पे यहाँ पे भी x लिखना पड़ेगा. सो ऐसे. ठीक है. तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं और हम नॉर्मली यहाँ पे I ज़्यादा लिखते हैं, तो आई विल राइट I हेयर. सो अब यहाँ पे चीज़ की क्या हो रही है? फॉर आई इन ए से आपको क्या समझ आ रहा है? फॉर आई इन ए. अब जो आई है वो किसके अंदर है? ए के अंदर है. ठीक है. या फिर ये बोल सकता है जो ए है वो आई के अंदर है. सेम बात होगी. ठीक है. दोनों की वैल्यूज़ एक दूसरे में असाइंड हो चुकी है. उसके बाद लास्ट में मैंने क्या किया? प्रिंट आई. तो वो मुझे प्रिंट दे रहा है. मैंने प्रिंट आई किया है तो वो क्या कर रहा है? मुझे आउटपुट दे रहा है. अब वो आउटपुट इस फॉर्म में क्यों दे रहा है? वर्टिकली क्यों दे रहा है? मुझे हॉरिजेंटली क्यों नहीं दे रहा? वो बिकॉज क्योंकि जो प्रिंट होता है वो हम उसको एक तरह से न्यू लाइन करेक्टर भी बोल सकते हैं. न्यू लाइन करेक्टर आपको याद आया एस्केप सीक्वेंसेस में. एस्केप सीक्वेंसेस में एक न्यू लाइन करेक्टर था जिससे हमारी जो आउटपुट होता है, लाइन होती है, वो न्यू लाइन में आ जाती है. तो प्रिंट एक तरह से न्यू लाइन करेक्टर की तरह भी दिखाता है कि वो एक वैसा भी है. तो फिर इस वजह से जो भी हमारे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो एक के नीचे एक करके आ रहे हैं. तो ऐसी फॉर लूप्स का यूज़ करते हैं. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि फॉर लूप्स को कैसे यूज़ करेंगे. लाइक यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ करी है. यहाँ पे मैंने आइट्रेबल डेटा टाइप्स लिखे हैं, कितने होते हैं, क्या होते हैं. सो यहाँ पे मैंने फिर से
एक लिस्ट प्रिपेयर करी है। फिर मैंने यहाँ लिखा है फॉर ए इन एक्स। अब ए जो है वो एक्स में है, एक्स में चीज़ें थी वो ए में भी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रिंट ए किया तो मेरे को ये वैल्यूज़ आ गई और मैंने यहाँ पे लिखा है कि वैल्यू ऑफ ए। तो जब मैंने पूछा कि वैल्यू क्या है ए की, तो उसने मुझे 4 दे दिया, लास्ट वन। अब ऐसे ही और है ना। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि x इक्वल्स टू 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने लिस्ट प्रिपेयर कर दी। यहाँ पे मैंने x इक्वल्स टू 1 2 3 4 लिखा है और उसके नीचे मैंने मतलब कि एक लिस्ट प्रिपेयर कर दी जिसका नाम क्या है, x है। अब यहाँ पे मैंने सेम वैसे सिंटेक्स लिखा है फॉर a इन x, ठीक है। अब a जो x की वैल्यूज़ है वो a में है, पर यहाँ पे मैंने प्रिंट में क्या लिखा है कि मुझे x प्रिंट करके दो। जब मैंने x प्रिंट करके दिया तो उसने मुझे 4 बार ही दे दिया। अब 4 बार ही क्यों दिया? मैंने आपको बताया था कि जब हम फॉर लूप का यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि वो कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स से आइट्रेट करेगा। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट की लेंथ कितनी है, 4 की, ठीक है। तो वो 4 बार ही आइट्रेट कर रहा है और यहाँ पे मैंने x को प्रिंट करने के लिए कहा है, तो जो x में चीज़ें हैं वो बार बार प्रिंट हो रही है। अगर यहाँ पर मैं a लिखूँगी तो मुझे ये सेम आउटपुट नहीं आएगा। यहाँ पे मुझे क्या आएगा, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। जब मैंने a को प्रिंट करने को बोला, जब मैंने x को प्रिंट करने को बोला, तो जो x में वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी, जो x में है ओरिजिनली, ठीक है, 1 2 3 4। तो वो उससे ही 4 बार ही आइट्रेट कर रहा है। ऐसे ही हम लूप्स का यूज़ करते हैं कि हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड बार बार आइट्रेट हो सके। सो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ like and subscribe my channel, and thank you very much for watching.